मीनाल रावल मल्लाड मुंबई की निवासी हैं। पति को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो हजारों लाखों में एक को होती है और शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी आराम कैसे लग सकता है। इसका देश और विदेश में हल नहीं था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। अच्छा, एक ये दीदी आई हैं साथ में, इनको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर के साथ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर शिव की कृपा से आज भी बाबा की भक्ति में हैं और पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तुम सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी करुणा, उतनी दया करेंगे। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़। देखा माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा, अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको, 12 वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा। पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। हे तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो ये गलती हो भी गई है, तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। शिव जी ने, अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मधुरा, तू चिंता मत कर। 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं।
कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज, दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कोसा, सबका परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता, उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं, उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे, पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा? आ जाइए, आ जाओ। कौन समझेगा? चालीस गांव की कथा में पहुंची थी, कुछ था नहीं, घर से रोटी और मिर्ची का ठेसा बनाकर ले गई थी और 10 रुपए मात्र थे, कुछ भी नहीं था। 2 पानी का पाउच खरीद लिया, मिर्ची का ठेसा और रोटी जो रात को रुके थे उनको देना प्रारंभ करा, जो था बांट कर खाया और बाबा की ऐसी कृपा करी कि लाखों का कर्जा बाबा ने चुका दिया और वापिस सेठ बनाकर बिठा दिया। सेठ आप लोगों को भी मौका मिला है मुख झूठा कराने का, आप लोगों को भी मौका मिला है सेवा करने का। अपने घर से आया करो तो 2 पानी की बोतल लाया करो, एक खुद के लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के लिए। भोजन में 2 रोटी ज्यादा बनाकर भी लाओगे और अपनी रुकने वालों को अगर दिया है, भाव से खिलाया है, तो उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसे शिवगण और ऐसे शिव भक्त मुंबई में दूसरी बार देखने को मिलने वाले नहीं, दूसरी बार देखने को नहीं मिलेंगे। जिनको कोई निमंत्रण नहीं गया, कोई पत्र नहीं गया, जिसका कोई बैनर नहीं लगा, पूरे मुंबई में कोई बैनर नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, किसी के दरवाजे पर जाकर कोई पत्र नहीं, कोई चावल नहीं दिया गया, और उसके बाद भी लाखों शिव भक्त पंडाल के बाहर रोडों पर बैठकर खड़े रहकर लाखों की संख्या में मुंबई जैसे कह रहे थे कोई कि हमारे मुंबई में लोगों के पास समय नहीं है, कौन आएगा कथा सुनने के लिए, इतना बड़ा पंडाल लगा दिया, कैसे आएंगे? अरे और कथा होती है, एक पंडाल लगता है छोटा सा, उसमें लोग आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं, बुलाना पड़ता है, कुर्सी लगाना पड़ती है, गद्दा बिछाना पड़ता है, सारी व्यवस्था देना पड़ती है। यहाँ तो ना तो गद्दा लगाया, ना कुर्सी लगाई, ना कोई व्यवस्था। वैसे अब इतना बड़ा बड़ा 3 पंडाल लगा दिया, पीछे व्यवस्था कर दी, और उसके बाद भी कोई पत्र नहीं, कौन आएगा, कौन आएगा? सबको बुलाना पड़ता है कथा भागवत में। पर यहां तो बिना बुलाए अगर आए हैं तो मेरा शंकर ही आया है। शंकर की कथा में शिव के भक्त, शंकर के गण आए हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचे। ये साधना है। ये साधना है जो आज 2 बार प्रार्थना करने का मौका आप लोगों को मिला है। शिव जी से बड़े भाव से जहां जगह मिले वहां बैठिए और साथ में बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा
जो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में कथा हो रही है ना, हमारी झोली ऐसी भर देना कि हम सूरत की कथा में जब पहुंचे तब तक हमारा सब कार्य सफल हो जाए और आपकी करुणा, आपकी कृपा हो जाए। प्रार्थना करो, दिल से विनय करो, निवेदन करिएगा, साथ में बोलिएगा, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, विनय करिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री महादेव भगवान शिव की कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर। शिव की कृपा से मथुरा अप्सरा लंकापति रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी बनी। जिन सती मैया ने भगवान शिव जी से बहुत से प्रश्न किए हैं, एक यज्ञ की रचना की और उस यज्ञ में सबको बुलाया पर शिव को नहीं। शंकर भगवान उस यज्ञ में नहीं आए। कौन जो अपने पिता के घर में जाने के लिए ललायित नहीं होता? सबका मन करता है कि अपने पिता के घर, बाबुल के घर जाए। किसका मन नहीं होता? हमने देखा है जब लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आते हैं अपने पिता को मानकर, दुनिया में केवल एक 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर बाबा का कुबेरेश्वर धाम सीहोर में है, जहां लोग मायका मानकर आते हैं, अपना हक मानकर आते हैं कि अपने पिता के पास जा रहा है, अपने पिता के पास, और विश्वास है कि मेरा पिता मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा, मेरा बाबुल कुछ ना कुछ मुझे देकर भेजेगा। यज्ञ चल रहा है, सती माता उस यज्ञ में जाना चाहती हैं, शिवजी ने मना करा, नहीं मानी, चली गई। आखिरी में सती माता का अपने परिवार के लोगों ने देखा सती का कोई आदर नहीं हुआ, पति का कोई आदर नहीं था, तो अपने प्राणों को त्याग दिया। किस काम की जिंदगी जो शिव का भजन ना। छूट गया शरीर, शिव को क्रोध आया, तन कर कर दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई वही हिमालय राज के घर में पार्वती माता के नाम से विख्यात हो गई। बचपन से ही मां पार्वती जी शिव जी की आराधना में रही। बहुत